बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कल का जो लेक्चर था उसका मैंने आपको बोला था कि वो जो स्लाइड्स हैं वो आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी बुक के अंदर नहीं है टॉपिक्स। और उसका स्लाइड्स का मैंने लिंक आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया है। आप लोग जब उस लिंक को ओपन करेंगे तो मेरी तरफ से जो WPS है उसके ज़रिए आपकी स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। आप चाहें तो उसे सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं चीज़ें डल भी कर देती हूँ। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया ऑफ मैस कम्युनिकेशन। हम लोग जो हैं स्टार्ट से लेकर अभी तक मीडिया ऑफ मैस कम्युनिकेशन डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब हमारे मीडिया ऑफ मैस कम्युनिकेशन जो है इसके कौन से मीडियाज़ हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। उसके अलावा हमारे ये कल जितने मैंने मीडिया डिस्कस किए थे वो सारे क्या थे कि वो मीडिया मैस कम्युनिकेशन की नेक्स्ट टाइप्स थे। ठीक है, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये हमारे मिड टर्म का सिलेबस आज इधर कंप्लीट हो गया। ये हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, आपका 24 to 25 मई से पेपर शुरू है। तो आपका जो पेपर है वो MCQs टाइप का होगा। आपके 30 MCQs होंगे और आपने 30 के 30 करने होंगे। वो आपके MCQs जो हैं कुछ आपके उसमें से जनरल नॉलेज के हैं, कुछ नहीं, जस्ट कह लें कि कोई एक दो होंगे जो जनरल नॉलेज के होंगे। वो भी जनरल नॉलेज के इस टाइप के होंगे कि वो बहुत इजी होंगे, आपको आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो आपको बहुत डीपली क्लियर कर दिया था। उसके अंदर मैंने आपको कम्युनिकेशन की टाइप्स बताई थी। ठीक है जी, जिसमें इंट्रा पर्सन थी, पर्सनल थी, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, दिस एंड दैट टाइप। तो उसमें एक वर्बल कम्युनिकेशन थी। उसकी सब टाइप्स जो हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के आगे 2 टाइप्स हैं, वो है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है हमारी, इसमें हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अपना मैसेज डिलीवर करने में। जब हम अपना मैसेज किसी को दे रहे होते हैं, उस मैसेज को देने में हमें मुश्किलात पेश आती हैं। वो कैसी मुश्किलात हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप किसी को बताना चाह रहे हो कि आप बहुत खुश हो। आपकी जो कहते हैं ना कि आप जो हैं बोलने से पहले आपकी फ़िज़िकल लैंग्वेज जो है वो बता देती है कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आप अपने लफ्ज़ों के ज़रिए वर्बली उस बंदे को कुछ नहीं कह, उस बंदे के सामने जो आपकी थॉट्स, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी हैप्पीनेस है, वो नहीं आप एक्सप्लेन कर पा रहे होते। इसी तरह अगर हमारे दुख की कैफियत हो तो आपके मुंह से, आपके बॉडी से नज़र तो आ रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको ये जो इंसिडेंट है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया है, बट आप अपना उसको जो है ना, आप उसको वर्बली कम्युनिकेशन के ज़रिए नहीं बता पा रहे होते हो। ठीक है जी, एक जिसमें हम अपनी थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शंस जो हैं उनको नहीं बता पा रहे होते। ये थी वर्बल कम्युनिकेशन। इसकी 2 टाइप्स हैं, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, आ जाइए वापस आ जाइए, हम लोग मीडिया के ऊपर बात करते हैं। हम प्रिंट मीडिया पे बात करते हैं। हमारा प्रिंट मीडिया कौन सा है? हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, बुक्स, पम्फलेट्स, periodicals। उसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हमारा टेलीविज़न आ जाता है, टीवी आ जाता है, सिनेमाज आ जाते हैं, फ़िल्म आ जाती है, ये रेडियो हो गया। ये सारे क्या हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, आल्सो कंप्यूटर, ये हमारे सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। ठीक है जी। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो इसके अंदर हम लोग जो है ये न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, बुक, पम्फलेट्स और पीरियोडिकल्स आ जाते हैं। बुक्स की बात करें, बुक्स की हिस्ट्री देखें और बुक के बारे में देखें। ये जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, ये बहुत दफ़ा आपका क्लियर हो चुका है। अब इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ये मैं जिस पेज नंबर आपको बता देती हूँ। रीड आउट आपने खुद करना है और बहुत ध्यान से करना है।
मैंने आपको बताया कि आपके MCQs हैं, आपने MCQs के लिए एक एक लाइन को पढ़ना है, उसके अंदर एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ को देखना है। पेज नंबर है जी आपका 16, ठीक है जी। इसके ऊपर बुक्स हैं, 16 हो गया, 15, 14 और 13 एंड 12। इसके ऊपर ये आपकी सारी डिफरेंट मीडिया की चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जो कल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लेक्चर हुआ था, उसके अंदर आपका ये 17, इसके ऊपर रेडियो की वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके अलावा फ्यूचर ऑफ रेडियो है। देन आपका जो 19 है उसके ऊपर टेलीविज़न, हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टेलीविज़न। उसके अलावा 20 पेज पे फ़िल्म है, हिस्ट्री ऑफ फिल्म है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, फ्यूचर ऑफ फिल्म है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। देन जी इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो होगा हमारा, वो हम मिड टर्म के लिए, मिड टर्म के बाद जो आपका फाइनल टर्म होगा उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो हम जस्ट एक जिसे कह लें कि इतना ब्रीफली नहीं हमने इनको डिस्कस किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ज़्यादा हम लोग डीप हिस्ट्री में जाएं हम लोग नहीं गए, ना ही हम प्रिंट मीडिया की डीप हिस्ट्री में गए हैं। बट मिड के बाद हम लोग बहुत डीप हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि फिर हमने ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। ये हो गया, ये आपने खुद से क्लियर करना है। मैं आपको पीरियोडिकल्स के ज़रिए बता देती हूँ कि पीरियोडिकल्स क्या होते हैं। आप में से जिस बंदे ने केमिस्ट्री में मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, या फिर FSC जिसने की होगी, उसको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल होता है। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है कि तमाम के तमाम जो फार्मूलाज हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, वो सॉरी केमिस्ट्री के जितने फार्मूलाज हैं ना, वो सारे के सारे उसके अंदर उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। उनका हीलियम है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग जो फार्मूलाज हैं वो सब के सब लिखे होंगे। उनका एटम नंबर लिखा होगा, और उसके अलावा उनकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी लिखी हुई होंगी। उनकी गैस के बारे में लिखा होगा। वो पीरियोडिक उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। ये जो पीरियोडिकल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स के अंदर हम लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं किसको, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन, वो जनरल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरल्स आ जाते हैं, वो आपके मैस कम्युनिकेशन में आते हैं, आपकी जनरल स्टडीज़ पीरियोडिकल्स में क्या है कि वर्ड जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर हर चीज़ है, फुल केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं। इसी तरह पीरियोडिकल मैस कम्युनिकेशन के अंदर मुकम्मल हम वर्ल्ड वाइड जर्नलिज़म्स को डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमारे जर्नलिज़म कैसे आ जाते हैं, जैसे जर्नल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्होंने अपने डिफरेंट अपने सहाफ़ी होते हैं, उनके न्यूज़ चैनल्स के नेम होते हैं, और उनके राइटर्स होते हैं, उनका जितना मीडिया है, उनका जितना कल्चर सोसाइटी है, वो सारे का सारा हम लोग जो हैं वो इसके पीरियोडिकल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है कि हम आफ्टर इमेज, ये जो नेक्स्ट आपके सामने शो हुआ है, ये वो तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हम पीरियोडिकल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। वो कौन सी हैं, हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी जर्नलिज़म्स को डिस्कस करते हैं, यानी सोसाइटी माशरे के अंदर हमारी जो सहाफ़त है उसको डिस्कस करते हैं। हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन गैजेट को डिस्कस करते हैं, यानी इंटरनेशनल गैजेट क्या होता है, एक जैसे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन, लोगों की क्या राय है इन चीज़ों के बारे में जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, जैसे टॉक शोज़ हैं, या वो पूछते हैं कि अच्छा अब आवाम की इसमें क्या राय है, तो वो हम लोग अपना पब्लिक ओपिनियन देते हैं। देन इंटरनेशनल जर्नल्स, जर्नल ऑफ प्रेस, पॉलिटिक्स, हम इंटरनेशनल, अब जैसे फ़लस्तीन का मामला है, इसराइल का मामला है, उसके अंदर हमास क्या किरदार अदा कर रहा है, वो क्या है, वो एक इंटरनेशनल मामला है।
जिसको हम लोग कम्युनिकेशन के, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एक पॉलिटिक्स का एक इशू है जिसको हम पॉलिटिकली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक रिलेशंस क्या है, HR जिसको हम लोग PR बोलते हैं, पब्लिक रिलेशंस क्या हैं। जैसे अब फ़लस्तीन का और इसराइल का मामला हटाने में कितने इस्लामिक ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन साथ देगा, वो क्या, वो हमारे पब्लिक रिलेशंस रिव्यू हैं। उसके अलावा जी हमारी एक्वाड नोवी क्या है, ये भी एक चैनल है। एक जर्नल ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में। उसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, यानी आप देखते हैं ना कि हमने रिसर्च की कि लोगों की ये राय है, कैसे जैसे फेसबुक के ऊपर वो बना देते हैं कि आप किसको वोटिंग करोगे, आप फिर जिसको टिक करते हो आपका वोट उसमें काउंट हो जाता है। इसी तरह ये जनरल रिसर्च जो हैं, जो पब्लिक ओपिनियन लेते हैं वो इसी तरह लेते हैं, फिर उससे फाइनलाइज करते हैं ये इसके हक़ में है, ठीक है। उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन रिसर्च भी इसी तरह होती है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस कंप्यूटर रिव्यू जो हैं हमारे, तो वो भी हम लोग पीरियडिकल्स में डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन भी उसमें डिस्कस करते हैं। जर्नलिज़म्स एंड मैस कम्युनिकेशन एजुकेटर्स, अब देखिए मैस कम्युनिकेशन जो है, हम एजुकेशन, मैंने जैसे कल आपको बताया कि हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, मीडिया से हम एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन हम मीडिया को इम्प्रूव भी कर रहे हैं एजुकेशन के ज़रिए, ठीक है जी। उसके बाद जर्नल ऑफ कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, इसके अलावा ग्लोबल मीडिया जर्नल, न्यू मीडिया एंड सोसाइटी। न्यू मीडिया क्या है, कि आपका जो ओल्ड मीडिया है, जिसे कहते हैं ना चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले क्या था, अगर आप देखें आपके पास टीवी नहीं थे, फिर ऐसा ऐसा बहुत बड़े बड़े टीवी आए, कलरफुल टीवी नहीं थे, ब्लैक टीवी थे, ब्लैक पिक्चर थी। तो लोगों ने एक इक्का दुक्का चैनल होते थे, रेडियोस पे लोग सुनते होते थे न्यूज़ वगैरह, या फिर रेडियो पे ड्रामा सीरियल्स चलते थे, तो शोज़ चलते थे। लोग जो हैं इस तरह सुनते थे, लोग अपने ओपिनियंस नहीं तब दे पाते थे, अपनी राय नहीं दे पाते थे। फिर क्या हुआ जी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई, टीवी आया, टीवी बहुत बड़ा आया, कलरफुल नहीं था, चैनल मखसूस थे, वो लोगों ने देखा। उसके बाद एक घर में होता था, पूरे मोहल्ले के बच्चे वहाँ देखने जाते थे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता टीवी हर घर में मौजूद हुआ। जैसे टीवी हुआ, फिर जी LED आ गई, वो हुई, तो अब देखिए फिर उसके इंचज़ के हिसाब से आ गया, इतनी इंचज़ वाली ऐसी है, इसका कलर पिक्सल ऐसा, पिक्चर पिक्सल ऐसा है, इसका इतना इंच चौड़ी है, इतनी इंच ऊंची है, ये वाली कंपनी अच्छी है, फ़लाँ 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 फ़लाँ। ये वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो न्यू मीडिया है जिसके अंदर चेंजेस होती हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो गई, ठीक है। ये थे हमारे प्रोडिकल्स। ये आज का लेक्चर इतना ही है, और इंशाल्लाह ताला अब आपको जो है आपके पेपर में मिलेंगे। पेपर बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपका जो पेपर है वो जी पेज नंबर 22 तक है, पीछे से सारा आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है वो पेज नंबर 22 तक है। और नेक्स्ट हमारी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इससे ज़्यादा लंबी है, और इतनी लंबी है कि है तो इजी, बट आपने इसको डीपली स्टडी करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब हम लोग में भी फाइनल के बाद, आपके मिड फाइनल के बाद आपके जो सेमेस्टर इसका हाफ सेमेस्टर नेक्स्ट जो होगा उसमें मिलेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की समझ ना आए ग्रुप में पूछें, और उसके अलावा आप लेक्चर्स को अगेन सुनें, लिंक को फॉलो करें, और जो भी सुनता है वो इसको लाइक करता जाए, ताकि पता चल जाए किसने सुन लिया है किसने नहीं सुना। कोई इशू हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।